सांसद ने की समीक्षा बैठक, विद्युत विभाग सहित खंड विकास अधिकारियों को लगाई फटकार। सभी विभागों को दिए निर्देश, पीड़ित की हो हर संभव मदद, नहीं तो होगी कार्रवाई। सांसद ने सुनी जनता की समस्याएं, सूचीबद्ध कर निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। फतेहाबाद, शनिवार को तहसील सभागार बादशाही बाग फतेहाबाद में फतेहपुर सीकरी से लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर व क्षेत्रीय विधायक छोटेलाल वर्मा के द्वारा समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जिला विकास अधिकारी राकेश कुमार, उप जिलाधिकारी अनिल कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। सबसे पहले शुरुआत बिजली विभाग से की गई, जिसमें सांसद और विधायक ने अधिशासी अभियंता तृतीय फतेहाबाद अनुभव कुमार से कहा कि गांव में 3 दिन तक ट्रांसफार्मर टूटने के बाद भी सुनवाई नहीं होती है। पीड़ित किसान कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं। यह जवाबदेही तय की जाए कि किसके द्वारा ये ट्रांसफार्मर रखे जाएंगे और निश्चित समय में रखे जाए। वहीं उन्होंने कहा कि जेई व संविदा कर्मचारियों के द्वारा मनमाने तरीके से किसानों के खिलाफ मुकदमे कराए जा रहे हैं। कुछ संविदा कर्मचारी आपराधिक किस्म के व्यक्ति भर्ती हो गए हैं, उनके खिलाफ जांच कर हटाया जाए तथा संविदा कर्मचारियों के द्वारा पार्टी बनाकर दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई जाती है। ये सब बंद होना चाहिए। विद्युत चोरी करने को लेकर गांव में बैठक की जाए तथा संभ्रांत लोगों से कहा जाए कि विद्युत चोरी न करें। अंग्रेजों के जमाने में कार्यवाही होती थी, वर्तमान समय में बातचीत कर समस्या का समाधान करें। हम कर्मचारी तथा राजनेता जनता की सेवा के लिए है, न कि उनको प्रताड़ित करने के लिए। अधिकारी सही मानसिकता से काम करें। वही विधायक ने बताया कि बेहरी, मुरावल तथा भाटा की पीपरी विद्युत सब स्टेशनों को लाइट नहीं मिलती है, इसलिए इन विद्युत सब स्टेशनों के लिए 132 kV के विद्युत सब स्टेशन का प्रपोजल बनाकर विद्युत विभाग शासन को भेजे, जिसको लेकर मंत्रियों से बात कर इसका प्रस्ताव पास कराया जाएगा, जिससे किसानों को असुविधा न हो। उसके बाद जल निगम के द्वारा बताया कि उसके द्वारा फतेहाबाद व शमशाबाद में 74 ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे तथा फतेहाबाद व शमशाबाद में एक CWR टैंक बनाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से शमशाबाद व फतेहाबाद में जल आपूर्ति की जाएगी। वहीं विधायक ने कहा कि गंगाजल परियोजना के तहत काम करने वाले ठेकेदारों के द्वारा जानबूझकर सड़क खजों को काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देखकर सड़क के किनारे से दूर खुदाई की जाए, जिससे आगे दुर्घटना न हो तथा लोगों को उससे असुविधा न हो। वही विधायक के द्वारा CNDS के द्वारा कस्बा फतेहाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए नाले को लेकर भी शिकायत की। कहा कि नाले में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे कस्बे में जल भराव की समस्या ज्यों की त्यों है। वही CNDS के द्वारा जो नाला निर्माण किया गया है, उसकी गुणवत्ता तथा दबंग लोगों की पहुंच के कारण नाले को सर्पाकार बना दिया है, जिसकी जाँच में स्पष्ट पाया गया था कि यह गलत किया गया है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विधायक ने वही सिंचाई विभाग के द्वारा टोडरा में गलत पुलिया बनाए जाने को लेकर भी कड़ी आपत्ति जताए और मुख्यमंत्री से शिकायत करने की धमकी दी। वही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी अपनी योजनाएं बताए तो विधायक व सांसद ने कहा कि आपके कई PHC तथा उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारी नहीं रहते हैं, जिससे लोगों को कई किलोमीटर दूर तक दवा लेने जाना पड़ता है तथा कई गांव की स्वास्थ्य केंद्र की इमारतें जर्जर हो गई हैं, जहां कर्मचारी न होने की वजह से ऐसा हो रहा है। वही सांसद राजकुमार चाहर ने जिला पंचायत राज अधिकारी से कहा कि प्रत्येक गाँव में अंत्येष्टि स्थल बनाया जाए, जिससे लोगों को शवदाह करने में परेशानी न हो। वही जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि कुछ गांव ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां हम बारात घर बनवा रहे हैं। वही उसके बाद कृषि विभाग के द्वारा बीज वितरण को कृषि विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और सांसद ने कहा कि हम फतेहाबाद व शमशाबाद क्षेत्र से सब्जी का कैसे एक्सपोर्ट करें, इसको लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किया जाए, जिससे फतेहाबाद व शमशाबाद के किसानों को जागरूक कर प्रशिक्षित किया जाए कि वह अपनी सब्जी की फसलों को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं तथा बीज वितरण को लेकर भी प्रदर्शित वर्तन के लिए आदेश दिया। वहीं क्षेत्रीय विधायक के द्वारा स्वारा सहित अन्य 2 गौशालाओं के निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग करने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और उप जिलाधिकारी फतेहाबाद के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाकर 1 सप्ताह के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट शासन को भेजने के लिए कहा, जिससे दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के बैठक में न आने पर सांसद ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें नोटिस भेजने के लिए कहा। वही कस्बा वासियों ने बताया कि सरकारी बस स्टैंड पर पुलिस विभाग तथा RTO के द्वारा वाहन खड़े करने से बसों के आने जाने में काफी दिक्कतें होती है, जिसको लेकर प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद को 7 दिन के अंदर यह वाहन हटाने के निर्देश दिए। वहीं कस्बा फतेहाबाद के ज्योति नगर में ठेकेदार के द्वारा बिना टेंडर हुए नाली खोदे जाने को लेकर जेई को नोटिस देने के लिए कहा गया है। वहीं BDO फतेहाबाद व शमशाबाद को लेकर सांसद ने कड़े शब्दों में आदेश दिया कि क्षेत्रीय विधायक व सांसद के बिना केंद्रीय वित्त तथा राज्य वित्त सहित मनरेगा के कामों में बिना पूछे कोई काम नहीं होना चाहिए। ब्लॉक प्रमुख घर बैठकर जो योजना बनाते हैं वह ठीक नहीं है। सांसद और विधायक की भी मंतव्य जाने बिना काम न किया जाए।
वहीं राशन को लेकर सांसद ने कहा कि कुछ राशन डीलरों के द्वारा सरकार के खिलाफ चुनाव के समय काम किया गया था, जिसको लेकर एक लिस्ट जिला आपूर्ति अधिकारी को सौंपी है, जिसमें खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। सांसद ने कहा कि राशन डीलर सरकार के अंग हैं, यदि वह सरकार के खिलाफ काम करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। अंत में सांसद राजकुमार चाहर ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि यदि कोई पीड़ित किसान आपके कार्यालय में आता है और उसका वेशभूषा ठीक नहीं है तो उसके साथ वेशभूषा देखकर व्यवहार न किया जाए। वह हमारा उतना ही सम्मानित व्यक्ति है जितना अन्य हम सभी उनके लिए काम कर रहे हैं। इस मानसिकता से काम करें, नहीं तो जो भी अधिकारी इस मानसिकता से काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। सांसद राजकुमार चाहर उप जिलाधिकारी फतेहाबाद कहा कि फतेहाबाद में मिनी स्टेडियम के लिए जगह चिन्हित करने के लिए कहा गया। इसके बाद सांसद राजकुमार कर के द्वारा तहसील में आए गांव के लोगों की समस्याएं सुनी और सभी अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं कार्यक्रम के बाद तहसील प्रांगण में सांसद व विधायक के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। बैठक में पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा, सोनू शर्मा हाटवाले, ऋषि उपाध्याय, शेलू जादौन, नितिन गुप्ता, बबीता चौहान, राजू वर्मा ठेकेदार, बीबी प्रधान, राज बहादुर सहित अनिल शर्मा, वीरेंद्र सिसोदिया, संतोष शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, सुभाष समाधिया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। फतेहाबाद से संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज VMH। सबसे पहले समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तहसील के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? आज जिला विकास अधिकारी राकेश जी सहित हमारे जिलाधिकारी हमारे विधायक जी बैठे हैं, सभी विभागों के अधिकारी हैं, पुलिस के भी अधिकारी हैं, वीडियो से लेकर जो भी विभाग हैं हमारे सबके अधिकारियों की आज एक बैठक हुई है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, मोदी जी की सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, आदरणीय योगी जी की सरकार की, उन योजनाओं को विभिन्न विभागों के द्वारा धरातल पर पहुँचे, पात्रों को लाभ मिले, जनहित के कार्य हों, ये सब विषयों पर आज एक समीक्षा बैठक की है। बहुत सारी चीज़ों को समझा है, बहुत आवश्यक निर्देश भी दिए हैं संबंधित विभागों के अधिकारियों को। सबको कहा गया है कि समय सीमा पर रहते हुए लोगों को न्याय मिल जाए, उनके कार्य पूरे हो जाए, निर्दोष के आधार पर लोगों को न्याय मिल जाए और विभागों के जो काम है वो विभागों के कार्य पूरी तरह से जमीन पर उतरे, इसके संबंध में आज समीक्षा बैठक हुई है। बहुत अच्छे वातावरण में बैठक हुई है, बहुत सारी इम्पोर्टेंट विषयों पर चर्चा हुई है और 1 महीने में दोबारा हम लोग बैठेंगे। 1 महीने में क्या प्रगति उन विषयों को लेकर हुई, अगर उस किसी भी विभाग के द्वारा उसमें अगर लापरवाही देखी गई कि महीने भर के अंदर उन्होंने अपने अंदर जो आमूलचूल परिवर्तन करके लोगों को न्याय देने का काम करना था, की योजना को नीचे पहुँचाना था, और दोष के आधार पर कार्रवाइयाँ करनी थी, अगर उसमें कोई कहीं भी बात आएगा तो अगली बैठक फिर हमारी 1 महीने बाद हम करेंगे। और राशन डीलरों की शिकायत किस तरीके से आई सामने आई थी मीटिंग में? राशन डीलर का ये हमने DSO बैठक में थे, उनको कहा है कि भाई राशन डीलर कोई पॉलिटिकल गतिविधि में भाग नहीं ले सकते। ऐसी शिकायतें आई हैं, कुछ राशन डीलरों की आई हैं जिन्होंने पॉलिटिकली अगेंस्ट गवर्नमेंट काम किया है, उनको अधिकार नहीं है, कोई सिस्टम का हिस्सा है, तो ये किसी को भी नहीं है। जैसे सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकते, ऐसी कोई राशन दुकानदार भी नहीं कर सकता। कोई राशन दुकानदार कालाबाजारी नहीं कर पाए, गरीब आदमी को उसका हक मिले, ये बातचीत की है। और विद्युत विभाग को लेकर अधिकारियों को आपने? हाँ, निश्चित रूप से सभी विभागों से बात की है, लेकिन विद्युत विभाग की जो समस्याएं हैं जनता की वो ज़्यादा आई है। अनेक प्रकार के संविदा कर्मियों के द्वारा, लाइनमैन के द्वारा, जेईज के द्वारा कुछ उत्पीड़न के मामले भी सामने आए हैं। उसमें हिदायत दी गई है कि इस प्रकार के मामले सामने नहीं आए। सामने अगर अधिक आएंगे तो मुझे थोड़ा समय देके हमारे विधायक जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता, हम लोगों को थोड़ा 24 घंटे लगाने पड़ेंगे फिर वहीं उसी विभाग के अंदर। सर, जन समस्याएं भी सुनी गई हैं, काफ़ी लोग समस्याएं लेकर पहुंचे थे, तो कितने दिनों में इनके जन समस्याएं सुनी गई हैं, जन समस्याएं आई हैं, उनको जिलाधिकारी महोदय को उनके माध्यम से विभागों को दे दिया गया है, वो सूचीबद्ध किए जाएंगे। समय सीमा पर उनका निर्धारण होगा और उसके आधार पर कार्रवाइयाँ होगी। और अगर किसी भी विभाग से संबंधित जिसमें लगता है कि उन्होंने इसे वरीयता से नहीं लिया, कहीं लापरवाही, तो उनके खिलाफ हम लिखेंगे, कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।